गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज कक्षा 8 का पाठ 6 मेरी पहली विदेश यात्रा का अभ्यास, स्पीकिंग स्किल का गद्यांश राइटिंग स्किल का गद्यांश और लैंग्वेज स्किल करेंगे बेटे। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। चेक एक्सरसाइज, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं अपनी फिएट को इस कार्यालय से उस कार्यालय तक दौड़ा रहा था, पसीना पसीना हो रहा था और भरपूर गर्मी के कारण कार भी निरंतर भाप छोड़ रही थी। कार जहाँ चाहती थी रुक जाती थी। मैं अपनी मिल्टन की बोतल का ठंडा पानी रेडिएटर में डालकर उसका मिजाज ठंडा करता था। तो अब प्रश्न सुनो। लेखक अपनी कार यहाँ से वहाँ क्यों दौड़ा रहा था? लेखक अपनी कार यहाँ से वहाँ इसलिए दौड़ा रहा था क्योंकि सोवियत संघ जाने के लिए उसे वीज़ा बनवाना था। दूसरा प्रश्न, भरपूर गर्मी का कार पर क्या असर पड़ रहा था? भरपूर गर्मी के कारण कार से लगातार भाप निकल रही थी। थर्ड क्वेश्चन, कार चलाने के लिए लेखक क्या क्या उपाय कर रहा था? कार चलाने के लिए लेखक अपनी बोतल का पानी डालकर उसे ठंडा कर रहा था। फोर्थ, अर्थ लिखिए। निरंतर और मिजाज। निरंतर का अर्थ है बेटे लगातार और मिजाज का अर्थ है स्वभाव या हालात। अब हमारी राइटिंग स्किल खत्म हुई। अब हम लैंग्वेज स्किल करेंगे। निपात, जो अवयव शब्द किसी शब्द के बाद लगकर उस शब्द पर विशेष बल लगाते हैं उसे निपात कहते हैं। जैसे राम ही मेरे साथ जाएगा। इस वाक्य में ही निपात है जो राम शब्द पर बल लगा रहा है कि राम के अलावा कोई अन्य नहीं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज क्या करते हैं। निम्नलिखित निपातों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है भर। ऐसे में रात भर कैसे जागा जाएगा। दूसरा तक, वह देर तक पढ़ता रहा। थर्ड है मात्र। इस पुस्तक के दाम मात्र 300 रुपये हैं। चौथा है तो। अब सुमन तो अब तक यही थी। और पांचवा है ही। अब तुम ही मेरे साथ चलो। एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर उनका भेद भी लिखिए। पहला है, अनिल ने प्रभावपूर्ण शुद्ध हिंदी में बताया। इसमें है अनिल और हिंदी, ये दोनों शब्द व्यक्तिवाचक हैं। दूसरा, मैंने बोतल का ठंडा पानी मंगाया। बोतल और पानी ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरा, मुझे रूसी नहीं आती थी और उसे हिंदी नहीं आती थी। रूसी और हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उन्होंने तान्या को स्वस्थ नारी बताया। तान्या व्यक्तिवाचक संज्ञा और नारी जातिवाचक संज्ञा। पांचवा, मैंने उसे हिंदी की अच्छी पुस्तकें देने का वादा किया। पुस्तकें जातिवाचक संज्ञा। अब एक्सरसाइज गए। निम्नलिखित शब्दों के मेल संधि से बने शब्द लिखिए। मंत्र प्लस आल्य मंत्रालय। महा प्लस उत्सव महोत्सव। अधिक प्लस अंश अधिकांश। और चौथा है मनय प्लस योग मनोयोग।
अब इसमें निम्नलिखित वाक्यों में का, की या के भरिए। मैंने वहाँ डैश इतिहास मनोयोग से पढ़ा। मैंने वहाँ का। दूसरा है थोड़ा सा बोलने डैश लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। थोड़ा सा बोलने के लिए हो जाएगा, यहाँ के आएगा। श्री शिव शर्मा इस टीम के मुखिया थे। फोर्थ, हवाई अड्डे पर लोक कलाकारों का जमावड़ा था। फिफ्थ, ये तो संकट की बात हो गई। सिक्स्थ, तान्या साए की तरह हमारे साथ लगी रहती थी। अब लास्ट एक्सरसाइज है बेटा, अणय निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है सौभाग्य, इसका होगा दुर्भाग्य। दूसरा है सवाल, इसका है जवाब। तीसरा है सहमत, असहमत। चौथा है फायदा, नुकसान। अनुज बड़ा होता है, अनुज छोटा होता है, अग्रज बड़ा होता है। तो इस तरह हमारा ये लेसन समाप्त हुआ। इसके गद्यांश के प्रश्न उत्तर आप अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना, और ये लैंग्वेज स्किल वाला की एक्सरसाइज कै ख गै घै न, ये आप अपनी बुक में भर लेना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस